महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। इन दिनों युग परिवर्तन का जो सुव्यवस्थित विश्वव्यापी भावना प्रवाह उद्वेलित हो रहा है, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है, मानवता के अतीतकालीन उज्जवल गौरव की पुनः प्रतिष्ठापना। लंबी अवधि तक विदेशी शासन के अंतर्गत रहने और आवश्यक संघर्ष में कमी रहने देने की भीरुता का कलंक हमारे मस्तक पर एक कालिमा की तरह लगा हुआ है। हम अवांछनीय को इसलिए सहन करते हैं कि संघर्ष में पड़े रहने से कष्ट उठाने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे। यह कलंक साहसी, शूरवीर, आत्मा को अमर मानने वाली जाति के लिए निस्संदेह बहुत ही घृणित है। जनमानस में उद्वेलित वर्तमान भावना प्रवाह अब इसी दिशा में उमड़ चला है कि हम स्वाभिमानी, साहसी, सत्यनिष्ठ, विवेकवान मनुष्यों की तरह जिएं और हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन पर पिछली शताब्दियों में जो कलंक लग गए हैं, उन्हें परिपूर्ण प्रायश्चित के साथ धोएंगे और उन परिस्थितियों को उत्पन्न करेंगे जो किसी गौरवशाली समाज के लिए उचित है। यह भावना प्रवाह निष्कलंक अवतार ही तो होगा। प्राचीन काल में विवेक की पूजा होती थी, मूढ़ता एवं रूढ़िवादिता की नहीं। आज सब कुछ उल्टा है, ढर्रे की पूजा होती है। विवेक को पददलित कर दिया गया है। मनुष्य मनुष्य के बीच पाई जाने वाली वंश जाति के नाम पर ऊंच नीच की भावना तथा नर नारी के बीच पाई जाने वाली ऊंच नीच की वृत्ति सर्वथा अनैतिक एवं अवांछनीय है। यह कलंक हम सभ्यताभिमानियों पर बुरी तरह लगा हुआ है कि हर बात तो न्याय की, नीति की, समता की, सत्य की करते हैं, पर बर्ताव बिल्कुल उल्टा करते हैं। विवाह शादियों में होने वाला अंधाधुंध खर्च तथा अगणित अंधविश्वासों के कारण जनजीवन को जो असीम क्षति उठानी पड़ रही है, उसका विरोध करने में हीनता दिखाना हमारी विवेकशीलता को कलंकित करता है। व्यक्तिगत जीवन में हम जिस आलस, विलासिता, असंयम, स्वार्थ, अहंकार का असभ्य प्रदर्शन करते हैं, उसने विश्व के सभ्य समाज में हमारा स्थान कहां रहने दिया है। पारस्परिक सहयोग की जितनी उपेक्षा हम करते हैं, उतनी प्राचीन काल में कभी नहीं की गई। क्या यह सब बातें हमें कलंकित नहीं करती? इस विपन्नता को दूर करने के लिए आज की दैवी प्रेरणा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है कि हम अपने व्यक्तित्व को, परिवार को, समाज को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए वे प्रयत्न करें जिससे इन दिनों जो लांछन अपने ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनका पूरी तरह परिशोधन, परिमार्जन एवं प्रायश्चित हो सके। हम संसार के सामने सभ्य, सज्जन बनकर उपस्थित हों, अपने अद्यावधि सभी कलंकों को धो डालें और निष्कलंक समुज्ज्वल जीवन नए सिरे से जीना प्रारंभ करें। दशम अवतार हो चुका है, वह पढ़, बढ़ और परिपुष्ट हो रहा है। पौराणिक भाषा में
उसका नाम है निष्कलंक, क्योंकि वह हमारी वर्तमान तथा पिछली पीढ़ियों की दुष्प्रवृत्तियों, कलंकों को धोने आ रहा है। उसके द्वारा ऐसा भावनात्मक प्रवाह उत्पन्न किया जा रहा है जिससे लोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा समस्याओं में उलझे रहने की संकीर्णतापूर्ण बहानेबाजी को छोड़कर खुशी खुशी लोक मंगल के लिए भावनापूर्वक कटिबद्ध होंगे। इसके लिए बड़े बड़े तप त्याग करने में भी संकोच न करेंगे। निष्कलंक अवतार की यह प्रत्यक्ष प्रवाह प्रेरणा हम अपने चारों ओर प्रवाहित होते हुए आसानी से देख, समझ तथा अनुभव कर सकते हैं। निष्कलंक अवतार के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा, यह बहुत पीछे की और बहुत ही महत्वहीन बात है। इसका निर्णय 30 वर्ष का घटनाक्रम तथा इतिहास करेगा। अभी उसकी ढूंढ तलाश तथा पहचान अनावश्यक भी है और निरर्थक भी। निष्कलंक अवतार द्वारा प्रादुर्भूत नवनिर्माण के लिए समुद्यत भावना प्रवाह को हम श्याम घटा की ही तरह आकाश में घुमड़ते हुए भली प्रकार देख सकते हैं और निष्कलंक अवतार की उपस्थिति के संबंध में विश्वस्त हो सकते हैं। परिसंक्रांति काल में कुछ ऐसे व्यक्ति भी निकल पड़ते हैं जो अवतार होने का दावा करके संसार को भीषण परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने का वायदा करते हैं। इससे अनेक सीधे साधे व्यक्ति भ्रम में पड़कर मार्गच्युत हो जाते हैं और अवतार संबंधी कार्यक्रम में सहयोग देने के बजाय उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिससे इस महान उद्देश्य को क्षति पहुंचती है। ऐसे तथाकथित अवतार उन स्वार्थी और घुसपैठ करने वाले व्यक्तियों की तरह हैं जो जहां लाभकारी स्थिति देखते हैं वहीं वैसा ही रूप बनाकर उपस्थित हो जाते हैं। जैसे शासनाधिकार को पा जाने पर हजारों चलते पुर्जा व्यक्ति शुद्ध खद्दर की पोशाक पहनकर गांधी जी के अनुयायी बन बैठे और अंत में कांग्रेस की नैया को डुबाने के निमित्त सिद्ध हुए। इसी प्रकार यह अवतार नामधारी भी महाकाल द्वारा जगत की दुरावस्था का सुधार करने के कार्यक्रम में इस प्रकार के ढोंग और स्वार्थ पूर्ति की कार्यवाहियों द्वारा बाधा स्वरूप ही सिद्ध होते हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति होती रही है, अब फिर हो रही है। अवांछनीय, अन्याय और अविवेक का उन्मूलन करके सद्भावनाओं एवं सत्यवृत्तियों का अभिवर्धन करने के लिए पिछले अन्य 9 अवतारों की तरह 10वां अवतार फिर हो रहा है। आंख वाले उसका दर्शन कर सकते हैं और बुद्धि वाले ईश्वरीय व्यापार में साझीदार होकर वह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए उनका यह शरीर अनंत काल तक उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकता रह सके। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं गिदेगिनं सुशङ्करस्य चिन् विमोहनं गिदेगिनं सुशङ्करस्य चिन् विमोहनं गिदेगिनं सुशङ्करस्य चिन्तनं 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 चिन्तनं। She